नमस्कार, आप सबको हमारे YouTube चैनल संस्कृत वारिधि में स्वागत है। हम इस चैनल के माध्यम से आप सबको संस्कृत से संबंधित हर एक कंटेंट को पढ़ा रहे हैं। साथ साथ हम मोटिवेशन वीडियो भी देते हैं जिससे आप लोग मोटिवेट हो सकें। इसलिए हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा के अष्टम पाठ माने 8वां पाठ कर्मवीर कथा पढ़ाने जा रहे हैं। कर्मवीर कथा में एक बिहार के किसी सुदूर इलाका की कहानी है जहाँ पर एक दलित बालक रहता है और उसका नाम है कर्मवीर। उस दलित बालक का नाम है कर्मवीर, जो काफ़ी ही गरीब और असहाय घर से आता है और वह अपने मेहनत और पढ़ाई के बल पर वह भारत के सबसे उच्च पद, प्रशासनिक पद पर ख्याति प्राप्त करता है। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। कर्मवीर कथा। अस्ति बिहार राज्यस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे भीखनटोला नाम ग्राम। माने बिहार राज्य के सुदूर इलाका में एक गांव है जिसका नाम है भीखनटोला। निवसन्ति स्म तत्राति निर्धना शिक्षा विहीना जना। वहाँ पर अति निर्धन माने बहुत गरीब और अनपढ़ लोग निवास करते हैं। तेष्वेवान्यतमस्य जनस्य परिवारो ग्रामाद् बहिः स्थितायां कुट्यां निवसत्। उसी गांव के बाहर एक झोपड़ी में एक दलित का परिवार रहता है। कुटी तो जीर्ण प्रयत्वात् परिवार जनान आतप मातात रक्षी न वृष्टि। जो झोपड़ी कुटिया झोपड़ी रहती है वह तो मतलब जीर्ण शीर्ण है, वो धूप से तो रक्षा करता है परंतु बरसात के मौसम में वो चूता था, माने वहाँ से पानी रिसकर घर में गिरता था। परिवारे स्वयं गृहस्वामी तस्य भार्या तयोरेकः पुत्रः कनीयसी दुहिता चेत्यासन। उस परिवार में उस कर्मवीर के माता पिता और छोटी बहन रहती थी। माने कुल मिलाकर 4, कर्मवीर, उसकी छोटी बहन, उसके माता और पिता, टोटल 4 परिवार में रहते थे उस झोपड़ी में। तस्मात् ग्रामात् क्रोशमात्र दूरं प्राथमिको विद्यालय प्रशासनेन संस्थापितः। मतलब उस गांव से लगभग 1 कोस दूर एक प्राथमिक विद्यालय था जो सरकार द्वारा स्थापित था। उसमें एक नए शिक्षक आए। तत्रैको नवीन दृष्टि संपन्नः सामाजिक सामरस्य रसिकः शिक्षकः समागतः। वहाँ पर मैंने उस विद्यालय में नवीन नई दृष्टि वाले, नई सोच वाले तथा सामाजिक समरसता स्थापित करने वाले, समाज को के सभी लोगों को समान समझने वाले एक शिक्षक का आगमन हुआ। भीखनटोला द्रष्टुमागतः सह कदाचित खेलन रतं दलित बालकं विलोक्य। मैंने भीखनटोला वह घूमने के लिए आए और वहाँ पर खेलते हुए उस कर्मवीर को उन्होंने देखा। तो भीखनटोला तस्यापातरमणियेन स्वभावेनाभिभूतः। माने उस बालक के हाव भाव को वो शिक्षक देखकर बहुत ही खुश हुए और समझे कि यह बालक बहुत तेजस्वी है और आगे जाकर कुछ अच्छा करेगा। शिक्षका बालकम एनम स्वविद्यालयम आनीय स्वयं शिक्षुम अरभत। तो उसे वह खुश होकर माने उस बालक को अपने विद्यालय में एडमिशन करा दिए और पढ़ाना शुरू कर दिए। बालकोऽपि तस्य शिक्षण शैल्याकृष्टः शिक्षा कर्म जीवनस्य परमा गतिरिति मन्यमानो निरंतरम अध्यवसायेन विद्याधिगमाय निरतो अभवत्। बालक भी जो था वह शिक्षक की बात मानता हुआ, पढ़ता हुआ बहुत ही आगे बढ़ा और माने वह अपने क्लास में काफ़ी तेज होता गया। क्रमशः उच्च विद्यालयं गतस्तस्यैव शिक्षकस्याध्यापनेन स्वाध्यायवसायेन च प्राथम्य प्राप्त। माने जब वो उच्च विद्यालय में गया तो अपने शिक्षक से पढ़ाई करके और अपने सेल्फ स्टडी के द्वारा वह अपने हाई स्कूल में सबसे टॉप किया और फर्स्ट किया। छात्राणाम अध्ययनं तपः। माने छात्रों का अध्ययन ही तप कहा जाता है।
छात्र अगर पढ़ता है उसका वही सबसे बड़ा धर्म है, तप है। तो इसी बात को वह समझ लिया था कि मेरा काम पढ़ना है और पढ़कर मुझे बहुत आगे बढ़ना है। इति भूयो स्वविद्या गुणोपदिष्टो असौ बालकः पित्रोरर्था भावेपि छात्रवृत्त्या कनीय छात्राणां शिक्षण लब्धेन धनेन च नगर गते महाविद्यालय प्रवेशम अलभत। वह तो हाई स्कूल पास कर गया, अब तो उसे महाविद्यालय मैंने कॉलेज में एडमिशन कराना था। तो अपने शिक्षक के पढ़ाई और अपने सेल्फ स्टडी से वो तो फर्स्ट आ ही गया था, साथ ही साथ वह गुरु के कृपा से मैंने शिक्षकों के सहयोग से तथा छात्रवृत्ति से, और वह छोटे बालकों को पढ़ाता भी था, उसके पैसे द्वारा वह महाविद्यालय में मैंने कॉलेज में उस एडमिशन करवाया किसी शहर में। तत्रापि गुणां प्रियः सन् सततं पुस्तकालये स्ववर्गे च सदा वही चेतसा अकृत कालक्षेपः स्वाध्याय निरतो अभूत। वहाँ भी वह शिक्षक को प्रिय हो गया और सावधान मन से तथा बिना समय नष्ट किए वह निरंतर स्वाध्याय प्लस विद्या क्लासरूम में भी अच्छे से पढ़ाई करने लगा। महाविद्यालयस्य पुस्तकागारे बहूनां विषयाणां पुस्तकानि आत्मसादसौ कृतवान्। माने महाविद्यालय के पुस्तकालय में जाकर वह बहुत से पुस्तकों को ले लेकर पढ़ता था और उस पढ़कर उसको समझ जाता था, याद कर जाता था। तत्र स्नातक परीक्षायां विश्वविद्यालय प्रथम स्थानम अवाप्य, और इस वजह से वह स्नातक माने ग्रेजुएशन में प्रथम स्थान को प्राप्त किया, माने ग्रेजुएशन में फर्स्ट आया। तत्र स्वविद्या महाविद्यालय से ख्यातिम अवर्धयत, और वो जो फर्स्ट आ गया तो अपने कॉलेज का वह नाम ऊंचा किया, माने उसका नाम पूरे कॉलेज में फैल गया। सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्दः श्रूयते स्म नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च, माने उसके फर्स्ट आने से सभी जगह कर्मवीर का नाम लिया जाने लगा, प्लस ये जो विश्वविद्यालय है उसमें भी उसका नाम काफ़ी फैलने लगा। ना जानतां पितरावस्य विद्याजन्यां प्रतिष्ठां, यह कोई नहीं जानता है कि कौन कितना आगे बढ़ सकता है। अगर कोई गरीब बालक भी है, निर्धन बालक भी है, जिसके माता पिता के पास पैसा ना भी हो, अगर वह मेहनती है तो कोई ना कोई उसको रास्ता जरूर मिल जाता है। यही कर्मवीर के साथ हुआ। वर्षांतरे असौ केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायामपि स्वाध्यायवसायेन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतं स्थानम अवाप। एक साल के बाद वह केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा माने यूपीएससी में वह टॉप किया, अच्छा नंबर लाया। साक्षात्कारे च समिति सदस्यास्तस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृशे परिवार परिवेशने कृतेन श्रमेणाभ्यासेन, ठीक है। यह देखिए, साक्षात्कारे च समिति सदस्यास्तस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृशे, तो वो जो एथी में था साक्षात्कार में भी उसका बहुत ही अच्छा किया, और साक्षात्कार में भी मैंने साक्षात्कार तो इंटरव्यू में भी वो पास हो गया। तत्रापि तादृशे परिवार परिवेशे कृतेन श्रमेणाभ्यासेन च परम प्रीता अभवन्, माने उसके मेहनत से उनके घर के लोग, गांव के लोग, समाज के लोग, उसके कॉलेज के लोग, विश्वविद्यालय के लोग, यहाँ तक कि पूरे भारत में वह एक यूपीएससी से आईएएस बनकर वह एक अच्छा प्रशासनिक अफसर बना, जिसका नाम देश और विदेश में फैल गया। तो ठीक ही कहा गया है कि जो मेहनती होते हैं उनको कोई नहीं रोक सकता है। कहा भी गया है सत्यम मुक्तम उद्योगिनं पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, मन लक्ष्मी किसी मने परिश्रमी व्यक्ति के पास ही आती है। जो मेहनती है वही पुरुषों में श्रेष्ठ है और उसी के पास लक्ष्मी आती है। इसका मतलब फिर से हम लोग जानते हैं, मतलब उद्योगिना माने परिश्रमी पुरुष श्रेष्ठ को ही लक्ष्मी प्राप्त होती है।
परिश्रमी पुरुष श्रेष्ठ को ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। तो हम लोग आज इसको पढ़ लिए। इसको माने कि ये जो है 3-4 नंबर का मैट्रिक बोर्ड से पूछता है, और केवल ये मैट्रिक बोर्ड के लिए ही नहीं है, साथ ही साथ यह हमारे लिए प्रेरणादायक भी है। इसलिए इस कहानी को हर किसी को जानना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसको आराम से पढ़ें और अच्छा नंबर लाएं। धन्यवाद।